फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, अपकमिंग वीक में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जिसका दोस्तों असर जो है वो बाजार के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। ये समझेंगे कि क्या बाजार में जो आपने पिछले हफ्ते एक बड़ी गिरावट देखी थी, क्या बाजार अब उस गिरावट से आपको उभरता हुआ नजर आएगा या फिर और गिरावट जो है वो बेसिकली आपको देखने को मिल सकती है। तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखना। तो फ्रेंड, जो सबसे पहला फैक्टर है जिसके ऊपर डेफिनेटली दोस्तों बाजार का रिएक्शन आपको आता हुआ नजर आएगा वो क्या है, वो है दोस्तों आरबीआई की पॉलिसी। जी हाँ, देखिए, जो फेड के द्वारा 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया गया, हायर देन एक्सपेक्टेड कट इन द इंटरेस्ट रेट जो आपको आता हुआ नजर आया यूएस फेड की तरफ से, फिर सब अब नज़र हमारी जो आरबीआई है अब उनके ऊपर ये कि आरबीआई क्या करती हुई नजर आएगी। क्या आरबीआई भी इस तरीके का एक चौंकाने वाला स्टैंड ले सकती है कि नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, आरबीआई की पॉलिटरी जो पूरी मॉनेटरी मीटिंग है वो दोस्तों स्टार्ट होती हुई नजर आएगी फ्रॉम मंडे, और ये 3 दिनों तक चलेगी। और जो इसका आउटकम है, राइट, जो रिजल्ट है वो बेसिकली 9 अक्टूबर को आता हुआ नजर आएगा। जो भी दोस्तों एक्सपर्ट्स हैं वो ये मान के लेते हैं कि आरबीआई इस बार कोई रेट कट करता हुआ नजर नहीं आएगा। जी हाँ, मोस्ट एक्सपर्ट्स डोंट एक्सपेक्ट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कट इन इंटरेस्ट रेट्स, बट जो उनकी कमेंट्री है वो इस तरफ होती हुई नजर आएगी कि डेफिनेटली अब जो रेट कट साइकिल है हम उसकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सो ये एक्सपेक्टेशंस है। अब दोस्तों, ये जो पूरी 6 मेंबर की कमिटी है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इस मीटिंग के अंदर जो वो कंसिडरेशन में लेते हैं, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, सरकार का लो कैपेक्स हो गया, अबव एवरेज मॉनसून के ऊपर फोकस हो सकता है, जो ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन के अंदर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है इसके ऊपर बातें हो सकती है, जो मिडिल ईस्ट रीजन के अंदर वॉर हो रहा है इसके ऊपर बातें हो सकती है, बिकॉज ऑयल प्राइसेस से सीधा इम्पैक्ट है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर नज़र रखनी आएगी। मेरे आपसे दोस्तों, जो इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स है वो बैंक्स है, ऑटो है, रियल स्टेट है, इन सब के ऊपर भी फोकस रहेगा, राइट। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस क्या है, एक्सपेक्टेशंस यही है कि स्टेटस क्वो जो है वो बेसिकली आरबीआई की तरफ से रहता हुआ नजर आएगा मीटिंग के अंदर। यानी कोई बहुत बड़ा चेंज जो है वो अनप्रेसिडेंटेड चेंज जो है वो हमको देखने को नहीं मिलने वाला है। हाँ, ये बात सही है कि अगर रेट कट हो जाती है, मान लीजिए 25 बेसिस पॉइंट की भी, तो ये बाजार के लिए एक बिग पॉजिटिव देखने को मिलेगा, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस क्या है, नहीं है। एक्सपेक्टेशंस ये है कि जो पहले था वैसा का वैसा ही रहता हुआ नजर आएगा, ये है एक्सपेक्टेशंस। सेकंड पे आते हैं दोस्तों, जो अपने आप में और बाजार की आगे की तेजी या गिरावट तय करेगा, वो है दोस्तों कॉर्पोरेट अर्निंग्स। देखिए, जिस तरीके से कॉर्पोरेट अर्निंग्स के बारे में एक व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है वो थोड़ा सा बियरिश साउंड कर रहा है। बियरिश से का मतलब मेरा क्या है कि ये कहा जा रहा है कि डेफिनेटली जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है उसमें आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, बाजार को चलने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है ही दोस्तों कॉर्पोरेट अर्निंग्स, कि किस तरीके से दोस्तों जो बड़ी कंपनीज है वो अभी अपना प्रदर्शन कर रही है, कैसे नंबर्स निकल कर आ रहे हैं। तो इस हफ्ते दोस्तों टीसीएस, टाटा एलेक्साई, एवेन्यू सुपरमार्ट या फिर डी मार्ट, आईरेडा, ये सब अपने नंबर्स पेश करते हुए नजर आएंगे। एक्सपेक्टेशंस के जो मैनेजमेंट कमेंट्री ओवर द मैक्रो रिकवरी पोस्ट यूएस फेड रेट कट एंड डिमांड आउटलुक फॉर 2025 विल बी द की वॉच इन द आईटी अर्निंग्स, राइट। कि आईटी कंपनीज का फ्यूचर आउटलुक क्या रहता है। अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आईटी सेक्टर ने स्टॉक्स ने बढ़िया किया है, रिकवरी वहाँ पर देखने को मिल रही है। तो एक्सपेक्टेशंस क्या है कि दोस्तों जो व्यू है वो किस तरीके का रहता हुआ नजर आता है। अब अगर अभी आप देखेंगे किन किन कंपनीज के नंबर्स आने वाले, तो आप देखिए कल 7 तारीख को इन कंपनीज के नंबर्स है, बट मेजर जो नंबर्स है वो कब आपको आता हुआ नजर आएगा। जैसे टीसीएस का अगर मैं बात करता हूँ, आनंद राठी का मैं बात करता हूँ, तो आनंद राठी का जो नंबर है दोस्तों वो आएगा ऑन 10 अक्टूबर, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। देन आईरेडा का नंबर आएगा 10 अक्टूबर, टीसीएस का नंबर आएगा 10 अक्टूबर को, तो ये इंपॉर्टेंट नंबर है। देन 12 तारीख को दोस्तों डी मार्ट का नंबर आपको आता हुआ नजर आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन 14 को एंजल वन का। तो अब तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि सारी लिस्ट निकल कर आ रही है, धीरे धीरे कंपनीज अनाउंस कर रही है, जब अपने नंबर्स पेश करेगी तो इनके ऊपर भी बाजार का बिल्कुल निगाह रहने वाला है कि नंबर्स किस तरीके के निकल कर आते हैं। अब आते हैं दोस्तों तीसरे फैक्टर के ऊपर, जो अपने आप में हम कह सकते हैं कितना इंपैक्ट डालेगा नहीं डालेगा वो तो आप लोग बताइएगा, लेकिन जो तीसरा खबर है वो है दोस्तों इलेक्शंस है। तो देखिए, इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस हम कह सकते हैं, उसके नतीजे आपको आते हुए नजर आएंगे। जो वोटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है हरियाणा के अंदर और जेएनके के अंदर। कल दोस्तों एग्जिट पोल निकल कर आया। अब एग्जिट पोल आप सबने भी समझा ही है और जाना ही है कि किस तरीके से एग्जिट पोल आए थे लोकसभा के अंदर और क्या नतीजा है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस था। लेकिन जो एग्जिट पोल अभी हमको आते हुए नजर आ रहे हैं उसमें दोस्तों कांग्रेस का कमबैक देखने को मिलने वाला है हरियाणा के अंदर, और एक हंग वर्डिक्ट आ सकता है जेएनके में, जिसको भी बेसिकली लीड करेगा कौन, कांग्रेस। जी हाँ, अब देखिए क्या यहाँ पर नतीजे हैं, सबसे तो आपको ये बता देता हूँ, मतलब एग्जिट पोल के नतीजे तो याद रखिएगा 8 तारीख को आएंगे। तो जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, तो देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक्सिस माई इंडिया का, तो वो देखिए 24 to 34 सीट्स बीजेपी को दे रहे हैं। कांग्रेस प्लस एनसी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है
उनको दोस्तों करीबन 35 से 45 सीट है, ये 35 से 35 नहीं, 35 से 45 सीट है। पीडीपी को 4 से 6 सीट दे रहे हैं और बाकी अदर्स को 8 से 23 सीट दे रहे हैं। अभी बात ध्यान रखिएगा, जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे 90 सीट्स है, तो मेजोरिटी के लिए आपको 46 सीट्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कांग्रेस एनसी की गवर्नमेंट हो सकता है कि बहुत क्लोज रहे टू फॉर्म द गवर्नमेंट, राइट। तो दैनिक भास्कर 20 से 25 सीट दोस्तों यहाँ पर दे रहे हैं बीजेपी को, तो 35 से 40 सीट कांग्रेस प्लस एनसी को, और 4 से 7 सीट बेसिकली दोस्तों ये पीडीपी को दे रहे हैं। वैसे इंडिया टुडे सी वोटर जो है वो करीबन 40 टू 48 सीट्स दे रहा है दोस्तों कांग्रेस एनसी को, और पीपल पल्स 46 टू 50 सीट्स दे रहा है कांग्रेस को। तो यहाँ पर हो सकता है कि दोस्तों कांग्रेस ही आपको सरकार बनाते हुआ नजर आए। जो एनडीटीवी का पोल ऑफ पोल्स है उसमें 27 सीट्स बीजेपी को आ सकती है, कांग्रेस प्लस एनसी को 42 सीट्स, पीडीपी को 7 सीट्स और अदर्स को 14 सीट्स। इसका मतलब ये है कि दोस्तों चांसेस किसके ज़्यादा लग रहे हैं, चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं दोस्तों यहाँ पर कि कांग्रेस प्लस एनसी की गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली आपको जम्मू कश्मीर के अंदर बनती हुई नजर आएगी। वहीं अगर मैं बात करता हूँ हरियाणा को लेकर, तो हरियाणा के दोस्तों यहाँ पर जो एग्जिट पोल है वो हमारे सामने आ चुके हैं, और हरियाणा के तो दोस्तों क्लियर कट कांग्रेस का आपको यहाँ पर वर्चस्व कह लीजिए, कांग्रेस बिल्कुल पछाड़ती हुई नजर आ रही है यहाँ पर बीजेपी को, और यहाँ पर हो सकता है कि दोस्तों आपको एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो बेसिकली कांग्रेस की देखने को मिले। अब आप क्वेश्चन यही हो सकता है आप लोगों का कि इससे बाजार पे कितना असर पड़ेगा। तो देखिए बाजार पर बहुत बड़ा असर तो नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज ये स्टेट असेंबली इलेक्शंस थे, इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। बट ये बात ध्यान रखिएगा, बाजार को परसेप्शन समझता है, राइट। इलेक्शंस में भी परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और बाजार के लिए भी। जो अपकमिंग इलेक्शंस है, राइट, लाइक महाराष्ट्र के इस बार याद रखिएगा, अब अगले इलेक्शंस होने वाले हैं महाराष्ट्र के और झारखंड के। बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों महाराष्ट्र के इलेक्शंस में क्या होता है। जिस तरीके से हमने लोकसभा में देखा था, जहाँ पर आप कह सकते हैं जो इंडिया ब्लॉक है काफ़ी बढ़िया किया, राइट। तो अगर महाराष्ट्र में सेम टू सेम उसी की तरीके से दोस्तों नतीजे निकल कर आते हैं लोकसभा के अंदर, तो ये हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली जो परसेप्शन है वो आपको ज़्यादा तरफ इंडिया ब्लॉक की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। अब जैसा मैंने कहा, वो नतीजे तय करेंगे कि दोस्तों आगे किस तरीके से रिएक्शन आता है। बट अभी अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या 8 तारीख को नतीजों से बाजार में हलचल होगी, थोड़ी बहुत हो सकती है, बट बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो लेट्स सी होता क्या है। मुझे आप लोग बताइए, अगर आप जम्मू कश्मीर से है या फिर आप हरियाणा से है, आपको क्या लगता है किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। अब आते हैं अगले फैक्टर पे दोस्तों, जो है मिडिल ईस्ट टेंशन और ऑयल प्राइसेस। देखिए लगातार अगर आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट टेंशन जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। आज भी यहाँ पर जो खबर निकल कर आई है उसके हिसाब से दोस्तों, इजराइल ने कह सकते हैं फिर स्ट्राइक्स करी है लेबनान के ऊपर, और उसको बताया गया है वर्स्ट नाइट ऑफ अटैक्स। जी बेसिकली ये कहा गया है लार्ज फायरबॉल वॉज सीन राइजिंग ओवर द स्काईलाइन ऑफ लेबनान्स कैपिटल। द इजरायली मिलिट्री हैड अर्लियर वार्न पीपल इन द सदर्न सबअर्ब टू इवैक्यूएट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि करीबन 23 पीपल डाइट और 100 से ज़्यादा को दोस्तों यहाँ पर घायल होते हुए नजर आए। तो नो डाउट अभी भी अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली सिचुएशन टेंस लग रही है, सिचुएशन कोई खास अच्छी नहीं लग रही है। और अगर मैं बात करता हूँ कच्चा तेल की, राइट, तो देखिए WTI क्रूड इज क्लोज टू $75, और अब ब्रेंट क्रूड जो है वो बिल्कुल $80 के नज़दीक हमको जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जब तक आपको ये बढ़ता हुआ नजर आएगा कच्चा तेल, तब तक वो डेफिनेटली मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है। और अगर ये लगातार दोस्तों चलती आएगी टेंशन, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बाजार के लिए ये अच्छी खबर नहीं रहेगी, बिकॉज इसका सीधा असर कहाँ पड़ रहा है, कच्चे तेल के ऊपर। अगर कच्चे तेल के ऊपर असर ना पड़े तो बाजार को कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि कच्चे तेल के ऊपर असर पड़ रहा है तो इसलिए दोस्तों लगातार जो मार्केट्स है वो भी थोड़े से चिंता में है। तो यही हमको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पर अब जो ईरान इजराइल का मसला है वो कितना सॉल्व होता हुआ नजर आता है। अब देखते होता क्या है। बट अभी भी अगर आप देखेंगे तो ऐसे कोई बयान निकल कर नहीं आ रहे जो बेहद पॉजिटिव हो, या फिर कह सकते हैं कि हाँ जो लगातार जो मिसाइल से अटैक हो रहा है वो रुकता हुआ नजर आएगा, इसके बारे में अभी भी कोई खबर नहीं है। देन आते हैं अगले फैक्टर के ऊपर दोस्तों, जो है यूएस इन्फ्लेशन और एफओएमसी मिनट्स। जी हाँ, इस हफ्ते यूएस इन्फ्लेशन के नंबर्स आपको आते हुए नजर आएंगे, और एफओएमसी मिनट्स भी हमको हमारे सामने आते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके से एफओएमसी कहता है, राइट। अब यूएस इन्फ्लेशन का नंबर ये बताएगा कि डेफिनेटली अगली पॉलिसी के अंदर किस तरीके का यूएस फेड का पूरा रुझान रहने वाला है। अगर अच्छे नंबर्स निकल कर आते हैं, यानी इन्फ्लेशन कम होता हुआ नजर आता है, तो डेफिनेटली आपको एक और जो 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट है वो देखने को मिल जाए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वो नज़र हमको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो आंकड़े हैं वो निकल कर आते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे आंकड़े आएंगे लाइक पीपीआई, होलसेल इन्वेंट्री, ये सब डेटा जो है वो बेसिकली आपको देखने को मिलने वाला है। इसके बाद एक और फैक्टर जो हमारे बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों एफआईआईज का फ्लो। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि दोस्तों एफआईआईज लगातार जो अपना पोजीशन है उसको मेंटेन करे हुए हैं, लगातार दोस्तों बेचते जा रहे हैं। अभी देखिए करीबन 9,897 करोड़ का दोस्तों यहाँ पर फ्राइडे को बेचा, उससे पहले करीबन 15,000 करोड़ का बेचा, उससे पहले 5,000 करोड़ का बेचा, उससे पहले भी क्लोज टू 10,000। तो लगातार दोस्तों एफआईआईज की आपको बिकवाली जो है वो देखने को मिल रही है। डीआईएस ज़रूर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगेन मैं आपको हमेशा समझाता हूँ
कि अगर एफआईआईज दोस्तों इतना तेज़ी से आपको बेचते हुए नजर आएंगे, इतना ज़्यादा बेचते हुए नजर आएंगे, तो ये डेफिनेटली अच्छी पोजीशन नहीं है हमारे लिए। हो क्या रहा है, हो लगातार यही रहा है दोस्तों कि एफआईआईज ने अभी तक 31,000 करोड़ सिर्फ 3 दिनों के अंदर दोस्तों यहाँ पर बिकवाली कर दी। तो ये दिखाता क्या है कि डेफिनेटली एफआईआईज का थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस है वो हटता हुआ नजर आ रहा है। और जो सिचुएशन क्या है वो यही है कि वो बाय कर रहे चाइना को और सेल कर रहे इंडिया को, क्योंकि बेट वहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है बिकॉज चाइना के मार्केट्स के अंदर एक तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा हमको क्लोजली देखना पड़ेगा कि किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो एफआईआईज के डायनामिक्स है वो किस तरीके से शिफ्ट होते हुए नजर आते हैं। अभी तो डेफिनेटली हमारे पक्ष में नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि हमको तेज़ी के लिए एफआईआईज का पैसा चाहिए, राइट। देन इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा और भी हमको आता हुआ नजर आएगा, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के डेटा जो है वो 11 अक्टूबर को आते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आईपीओ में दोस्तों एक नया आईपीओ खुलने वाला है जिसका नाम है गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग। करीबन 264 करोड़ का ये इशू जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा एसएमई में भी आपको शिफ्ट टेक्सकैम की ओपनिंग देखने को मिलेगी, 101 करोड़ का ये इशू रहने वाला है। तो ये तो दोस्तों हमने बात किया, लेकिन अब ओवरऑल निफ्टी किस तरीके से कर रहा है। तो देखिए निफ्टी ने पिछले हफ्ते तो काफ़ी गिरावट दिखाई है, 25,014 पे बंद हुआ है। बट अगर मैं बात करता हूँ गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी दोस्तों करीबन 25,240 यानी 56 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। बट ओवरऑल अगर आप क्लोजिंग से देखेंगे तो ज़रूर गिफ्ट निफ्टी यानी कल जो ओपनिंग है वो आपको अच्छी देखने को मिल सकती है, थोड़ी बहुत गैप अप देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों है, बिकॉज अमेरिकन मार्केट्स में हमको तेज़ी देखने को मिली करीबन 1% से ज़्यादा की। फ्राइडे के सेशन में नेस्डैक करीबन 1% ऊपर था, वहीं जो डाउ था वहाँ पर भी 0.81% की तेज़ी थी। बट यही है कि दोस्तों कितना बढ़िया बाजार कर पाता है, अपने गेंस को कितना होल्ड कर पाता है, ये सब चीज़ें हैं जो डेफिनेटली तय करेगी बाजार का आगे का रुख। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लगातार डॉलर को विटनेस कर रहे हैं तो डॉलर अभी भी अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली मजबूत होता जा रहा है, हमारा रुपया कमजोर होता जा रहा है। 84 पे अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं $1 के मुकाबले हमारा रुपया आ चुका है। तो नो डाउट गिरावट लगातार जो है रुपये की वो चालू है और डॉलर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ सोने की, राइट, गोल्ड प्राइजेस की, तो देखिए गोल्ड प्राइजेस अब करीबन 78,240 पर पहुँच चुकी है। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप मुझे बताइए कि क्या निफ्टी आपको इस हफ्ते 25,500 जाता हुआ दिखता है, या फिर निफ्टी जो है वो आपको इस बार 24,000 के या फिर 23,000 के लेवल्स तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। 23,000 मतलब 23,950 ऐसे, राइट। तो बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।